पंच केदारों में से प्रथम केदार यानी कि केदारनाथ का स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे केदारनाथ का स्वरूप बदलता जा रहा है। क्योंकि जो 2013 की आपदा आई थी उसमें संपूर्ण केदारनाथ की जो पूरी नगरी थी खत्म हो गई थी, वह अब ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए तरीके से बनाई जा रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। बदलते केदारनाथ की पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले जब 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो ग्लेशियर फटा था और उससे पूरी केदार नगरी ध्वस्त हो गई थी, उसके बाद जब 2013 में सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया गया और उसके बाद जो केदारनाथ का पुराना मार्ग था जो पूरी रामबाड़ा से और केदारनाथ तक पूरा ध्वस्त हो गया था, उसे डाइवर्ट करके नया मार्ग बनाया गया। उसके बाद सबसे पहले हेलीपैड बनाए गए और हेलीपैड की सहायता से रेस्क्यू किया गया आदमियों को। उसके बाद धीरे धीरे जो केदारनाथ की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे नवनिर्माण में बदलने लग गया। अब जो नवनिर्माण की स्थिति है, धीरे धीरे केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके सारे पुराने मकानों को तोड़ दिया गया है और उनको नए रूप से बनाया जा रहा है। उसमें आस्था पद हो गया, हेलीपैड हो गया, स्नानाघर हो गया, घाट हो गया और जो केदारनाथ के चारों तरफ का जो पूरी केदार नगरी है उसको पूरे नए ढंग से बनाया जा रहा है। अभी मैं ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो शिला दिखाई दे रही है, यह भीमशिला नाम से इस शिला को नाम दिया गया है। यह वही शिला है जब 2013 की आपदा आई थी तो यह पूरी जो शिला है ये यहाँ पे रुक गई थी और इसने पूरे मंदिर को बचा दिया था। यानी कि जो पूरा चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो भयंकर फोर्स से जो पानी आया था तो ये शिला यहाँ पे रुक गई थी और इस शिला की वजह से पूरा मंदिर रुक गया है। भारत एक आस्थाओं का देश है और वह पत्थर में भी भगवान को देखता है, इसीलिए इस पत्थर को नाम भीमशिला दिया गया। और जितने भी यहाँ पे यात्री आते हैं इस भीमशिला के दर्शन जरूर करते हैं और इसकी पूजा भी करते रहते हैं। भूस्वामित्व की जो हमारी लड़ाई इसलिए लड़ाई है कि सरकार ने हमसे जब रास्ता मांगा तो पहले तो 2013 में आपदा में हमारे बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिर 2013 के बाद सरकार ने जो मकान बनाने शुरू किए तो जिसका मकान जहाँ था उसको वहाँ न देने की बजाय अन्य जगह दे दिया गया। अब अन्य जगह दे तो वो सरकारी लैंड है, तो सरकारी लैंड तो वो हमारा मकान कैसे होगा। तो हमने सरकार से आग्रह किया था कि भाई हमें जो मकान बना के जो दे दिया जाते हैं वो जो हमें जो है ऑनलाइन पेपर करके दे दिया जाए। ये हमारी लड़ाई थी। माननीय तहसीलदार महोदय आए, उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए, उनने इसको एक्सेप्ट किया कि हम जो मकान आपको वासवाड़ वालों को जो मकान देंगे वो भूस्वामित्व के आधार पर मकान आपको हम देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि इस केदारनाथ को जो है पर्यटन के बजाय तीर्थाटन रहने दिया जाए। केदारनाथ की जो व्यवस्था है, यहाँ तक तीर्थ यात्री जो है भगवान की साधना करने के लिए और पूजा करने के लिए आता है, यहाँ कोई विषय भोग करने के लिए नहीं आता है। तो जो व्यवस्थाएं जो 2013 की जो व्यवस्था है, जिनने इतने बड़े संकट को आपदा जो झेला था, वो भवन अपने में आज भी सुरक्षित है। और हम ये चाहते हैं सरकार उन भवनों के साथ छेड़खानी न करे। पहले हमारे जो मकान थे, जो भी मकान थे, वो हर मकान जैसे यहाँ पे वर्तमान ये आगरा भवन है तो ये उन लोगों का है, हिमाचल हाउस है, मारवा हाउस है, बीकानेर हाउस है, अपने अपने जजमान के ये भवन बने हुए थे। आज सरकार जो मकान बनाने जा रही है उसमें 6-6 हिस्सेदार उसमें बनते जा रहे हैं। वो किसका है ये कोई पता नहीं है।
ये केदार दलदलाकार भूमि है और यहाँ पे जो है अनाधिकारिक व्यवस्था बनी हुई थी, जो व्यवस्था बनी हुई थी कि वो ये थी कि 20 फुट ऊंचे मकान बनते थे। जब नगर पंचायत का यहाँ पे गठन हुआ तो 27 फुट की उसकी हाइट रखी गई थी, 27 फुट। जब 27 हाइट रखी गई तो यह है दलदलाकार भूमि। निश्चित एक दिन जो है ये जो भवन बन रहे हैं ये आपदा के लिए एक न्योता है, ये निमंत्रण आपदा के लिए। पहली बार आ रहे हैं, लेकिन हमने जो आज तक की वीडियोज़ वगैरह देखी है उसमें 2013 से लेके आज तक 2013 का केदारनाथ और आज का केदारनाथ बहुत सारे डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। क्योंकि जब बाढ़ आई थी तब केदारनाथ पूरा कोलैप्स हो गया था, वैसा हमने वीडियो में देखा था, सच तो पता नहीं। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरा कोलैप्स हुआ केदारनाथ अच्छी तरह से रीडेवलपमेंट किया है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की, भाविकों की अच्छी तरह से सुविधा है। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई और केदारनाथ आके हमें बहुत बढ़िया लगा और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब हम आए तो हमें ऐसा थोड़ा भी कहीं पे नहीं लगा कि हमें यहाँ पे लूटा जा रहा है। मतलब हर एक चीज़ में एकदम रिजनेबल है और सपोर्टिव लोग हैं यहाँ के सब। तो इस केदारनाथ में आके हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। वैसे हम अभी ट्राई करेंगे, हर साल केदारनाथ यात्रा करने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, जय केदार, जय श्री केदार। थैंक यू। देखिए 2013 में जब यहाँ पर अतिवृष्टि से बादल फटना और भयंकर जो हिमालयन एक त्रासदी थी, उसके बाद यहाँ पर सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस की, दोनों, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर सबसे पहले खोला गया रास्ते के साथ साथ जो हमारी लिंचोली है वहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया और एक ठीक केदारनाथ मंदिर से 300 मीटर पीछे 2 हेलीपैड बनाए गए। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने लग गया। सबसे पहले रास्ते, मंदिर के जो आसपास का बोल्डर थे उनको हटाया गया, मंदिर प्रांगण को ठीक किया गया। उसके बाद जो पुलिया थी वो बनाई गई, जो मंदाकिनी नदी में और जो सरस्वती नदी पे, क्योंकि 13 की आपदा ने इसका पूरा भूगोल बदल दिया था, इसकी जो पूरी टोपोग्राफी थी उसको बदल के रख दिया था। पहले जो सरस्वती और मंदाकिनी का संगम मंदिर के पीछे होता था और अब संगम जो सरस्वती और मंदाकिनी का जो मंदिर है वहाँ से ठीक 200 मीटर नीचे हो रहा है। तो एक तो टोपोग्राफी ये बदल दी। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता गया। यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहितों के मकान थे, पुलिया थी, सेफ्टी वॉल थे, 3 टायर प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई मंदिर के पीछे, ताकि भविष्य में कोई खतरा हो तो उसके बचाई जा सके। भैरव जो मंदिर है उसके तरफ जो पूरा एवलॉन्च जोन है उससे सुरक्षा के लिए एवलॉन्च प्रोटेक्शन बैरियर बनाए गए। जो नदी थी मंदाकिनी उसकी सेफ्टी वॉल बनाई गई पूरी। अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है और किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पर कितना सीमेंट, लोहा, कंक्रीट ये आता जाएगा और कब तक इसका निर्माण कार्य होता जाएगा। होना बिल्कुल अलग था, होना कुछ और था। साइंटिस्टों ने, ख़ास तौर पे जियोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट ने जो बोला था अपनी रिपोर्ट में, केदारनाथ की स्टडी, जो यहाँ के टॉप साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ बहुत सारा अध्ययन किया था, उन्होंने कहा था कि आप हेलीपैड और हॉस्पिटल, ये 2 चीज़ें सबसे पहले बनाइएगा। फ़िलहाल आप 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तक चाहें तो आप टेंट में ही यहाँ पर जो केदारनाथ यात्रा है उसको चला सकते हैं। जो केदारपुरी है और आसपास का पूरा इलाका है उसमें कोई भी भारी निर्माण कार्य अभी मत करिएगा, 10 साल तक रुकने दीजिएगा, क्योंकि नेचर जब अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है तो अपने आप दोबारा वो उसको ठीक करती है, उसको ठीक करती है। अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है तो आपने देखा होगा अपने आप वहाँ पर पेड़ उगते हैं, घास उगती हैं, वो ठीक होती जाती थी। तो अगर हम इसको दैवी आपदा कहें तो ये भगवान शिव का एक चेतावनी थी, एक बहुत बड़ा अलार्म था कि मेरे तीर्थ को आप सही रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बिगड़ रही थी।
और अगर ये प्राकृतिक आपदा थी तो हमें इसको प्रकृति के जो नियम होते हैं उसी के हिसाब से करना था, लेकिन होता उल्टा गया। और अब यहाँ पर केदारपुरी में कंक्रीट, लोहा, सीमेंट, टनों जो मलबा है वैसे ही टनों यहाँ पर जो हमारा लोहा और कंक्रीट है उसका मलबा बनता जा रहा है। और केदार का मतलब संस्कृत में दलदल होता है, ये दलदली भूमि है। अगर यहाँ पर इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है केदारनाथ की, अगर इस कैरिंग कैपेसिटी से हम बियॉन्ड जाएंगे तो ये धंसेगी धीरे धीरे, और आने वाले कुछ सालों में इसका जो परिणाम है वो सामने आएंगे कि जो हम 5 मंजिला 4 मंजिला भवन बना रहे हैं और इतना ऊपर से प्रेशर उसका पड़ेगा तो वो नीचे तो ये जो दोनों ग्लेशियर हैं आपके पीछे, जो चोराबाड़ी और कंपेनियन ग्लेशियर, इनके जो मोरेन से ये पूरा केदारनाथ बसा हुआ है। आउट वास प्लेन कहते हैं इसको, जब ग्लेशियर अब पीछे की तरफ खिसकता है तो वो प्लेन की एक भूमि बनाता जाता है। तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है और इसके परिणाम जल्दी दिखाई देंगे। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ वह शंकराचार्य की समाधि है, यानी कि शंकराचार्य की यहाँ पे मंदिर मूर्ति लगाई गई है। 2013 में जब आपदा आई थी तो यह जो मंदिर की मूर्ति थी वो मंदिर के ठीक पीछे बनी हुई थी, लेकिन 2013 की आपदा से पूरी तहस नहस पूरी नगरी ख़त्म हो गई थी। तो इसे नए कंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ पे शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है, जो कि पूरे नए ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार बनाई गई है। यह जो पीछे ओम की आकृति आपको दिख रही है, यह आकृति भी ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगाई गई है। इसी ओम के ठीक इस तरफ से आस्था पथ बनेगा और इस तरफ से पुल लग रहा है जो कि मंदाकिनी नदी पे लग रहा है। धीरे धीरे जो केदार का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो लगातार जारी है और लगातार केदार को संवारने में कई कंपनियां भी काम कर रही हैं। देखते हैं आगे ये कंपनियां कितना हद तक काम करती हैं और किस प्रकार से केदार को संवारती हैं। पूरी केदार नगरी सज भी रही है, संवर भी रही है और बदल भी रही है। इस पूरे कार्यक्रम को सजने, संवारने और बदलने में उत्तराखंड सरकार की कई कंपनियां काम कर रही हैं। धीरे धीरे पूरे केदारनाथ को आधुनिक रूप से बदला जा रहा है। अगर मैं केदार का पूरा सात्विक अर्थ जाना जाए तो केदार का मतलब दलदल होता है। जो हजारों टन कंक्रीट, बजरी, सीमेंट का जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या यह दलदल वाली भूमि इसे सहन कर पाएगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। बदलते केदार की यह पूरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री केदार।